जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी पद्य यानी हिंदी काव्य के कवि का परिचय, यानी जो साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है पद्य की ओर से, उसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्लास 12 में लिखा हुआ प्रेम माधुरी और यमुना छवि, तो ये 2 लेसन हैं। और फिलहाल हम लोग इन लेसन को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनके साहित्यिक परिचय को। तो 5 नंबर का ये आपके पेपर में आता है। इसके पहले भी हम लोगों ने हिंदी गद्य का 2 कवियों का, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का 2 वीडियो बनाया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, दैट इज भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबसे पहले हम लोग जब भी बनाएंगे, वहां पर एग्जाम में भी आप लोग जब बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय बनाना है। तो जीवन परिचय बनाने के लिए पूरा जीवन परिचय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों। हम लोग को क्या करना है, सामान्य जीवन परिचय हेडिंग डालना है एंड देन जन्म, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम है तो वो, उनकी विशेषताएं है ना, उनकी रचनाएं, मृत्यु उनकी कब हुई, या फिर उनको कुछ साहित्य में अगर अच्छा भारतीय साहित्य की ओर से कुछ प्राप्त हुआ तो वो सभी चीजें बतानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जन्म देखेंगे, तो जन्म है 1850 और काशी में इनका जन्म हुआ था। देखिए उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, यानी किन चीजों पर ये काव्य अपना लिखते थे, तो ये देश प्रेम पर, राष्ट्रीयता पर और समाज सुधार की भावना पर अपनी रचनाओं, इनकी रचनाओं की थीम हुआ करती थी। ठीक है, भाषा में खड़ी बोली थी, माफ कीजिएगा यहाँ खादी लिखा है, इसको खड़ी कर दीजिएगा। गद्य में खड़ी बोली और पद्य में ये ब्रज भाषा, सरल तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते थे, यानी इनकी रचनाओं में मुहावरा इत्यादि भी रहता था। उसके बाद देखेंगे शैली कैसी थी, तो शैली भावनात्मक थी, अलंकृत थी, व्यंग्यात्मक थी, यानी व्यंग भी इन्होंने लिखा हुआ है। आप सब लोग पढ़े होंगे क्लास 11 के गद्य में लिखा हुआ है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो उसमें बहुत सारे व्यंग लिखे हुए हैं, तो व्यंग्यात्मक कवि भी ये थे। फिलहाल एज अ कवि हम इनको पढ़ रहे हैं, लेखक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये काव्य में इनकी जो जो चीजें थी उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। मृत्यु इनकी बहुत जल्दी हो गई थी, तो देखिए 1885 में ही हो गई थी। आप देखेंगे जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु हो गई थी 1885। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए काम किया है वो अविस्मरणीय है ना। तो आइए, ये हो गया इनका सामान्य सा जीवन परिचय। अब चलते हैं इनके साहित्यिक परिचय की ओर। साहित्यिक परिचय को हम लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा बच्चा, देखा भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। कवि के रूप में इन्होंने विविध विषयों पर कविता की है। उनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है, यानी जब वो काव्य लिखते थे तो भक्ति और श्रृंगार दोनों विराजमान थे उनके काव्य में। अपनी काव्य साधना में इन्होंने पुरानी परंपराओं के पालन के साथ साथ नवीन परंपराओं का भी सूत्रपात किया है। देशभक्ति, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण, इन सभी विषयों का समावेश करके इन्होंने अपने काव्य क्षेत्र को अत्यंत क्या बनाया है, विस्तृत बनाया है, यानी व्यापक बनाया है। भक्ति क्षेत्र में यह राधा और कृष्ण के परम उपासक थे, है ना, आप लोग पढ़े होंगे इनका। सूर की शैली में लिखे गए उनके भक्तिपूर्ण जो पद हैं उसमें विनय, दीनता, कौमा, सरलता और हृदय की सच्ची अनुभूति के साथ तल्लीनता के भी दर्शन होते हैं। यानी जब वो अपने काव्य को लिखते थे तो जिस प्रकार के से सूरदास जी लिखते थे जिस शैली में, वैसे ये भी लिखते थे। मतलब इनके पदों में विनय था, दीनता थी, सरलता था, हृदय की सच्ची अनुभूति थी, है ना, ईश्वर के प्रति तल्लीनता का भाव था, यानी पूरी तरीके से श्रद्धा का भाव, उसी में बिल्कुल मग्न हो जाना, ऐसा भाव इनका होता था। आगे देखेंगे, आगे लिखा बच्चा कि भारतेंदु जी केवल भक्ति तथा श्रृंगार संबंधी कविताओं में ही डूबे नहीं रहते थे, इन्हें भक्ति और श्रृंगार में डूबे हुए। इनकी हार्दिक अभिलाषा ये थी कि समाज सुधार हो जाए, तो समाज सुधार की भी ये में लिखते थे। जैसे भारत दुर्दशा नामक जो ग्रंथ है, यहाँ नामक होगा, भारत दुर्दशा नामक ग्रंथ में भारतेंदु जी ने स्वदेश का गुणगान किया है, क्योंकि भारतीय दुर्दशा है, और उनकी दुर्दशा पर आंसू भी बहाया है। भारतेंदु जी ने समाज सुधार के लिए अंधेर नगरी जैसी रचनाओं का भी लेखन किया और सामाजिक कुरीतियों और भ्रष्टाचार के प्रति भी व्यंग्य किया है। तो दोस्तों आपको ये पता होना, समझ में आ रहा होगा इसको पढ़ने के बाद, कि ना केवल भक्ति और श्रृंगार, अपितु इस देश के लिए स्वदेश का गुणगान करना, है ना, हमारे देश की दुर्दशा पर लेख लिखना तथा समाज में फैली बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्टाचार पर भी इन्होंने व्यंग किया भारतेंदु जी ने। अब यहाँ से देखते हैं, भारतेंदु जी ने अपनी विविध विषय की, विविध होगा, विषय की कविताओं की प्रकृति का भी चित्रण किया, किंतु उसमें उनका विशेष आकर्षण नहीं रहा। यानी प्रकृति के विषय में भी ये लिखना चाहते थे, परंतु इनका आकर्षण न होने की वजह से उन्होंने रचनाएं कम ही लिखी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनका साहित्यिक परिचय समाप्त होता है और अब हम लोग पढ़ेंगे इनका भाषा शैली को।
तो आइए भाषा शैली देखते हैं। क्या लिखा है बच्चा? भाषा शैली में लिखा है भारतेंदु जी की भाषा खड़ी बोली थी और ब्रज, दोनों भाषाएं की थी। उन्होंने ब्रज भाषा में गद्य लिखा और उन्होंने गद्य की भाषा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर आप लोग, उन्होंने ब्रज भाषा में पद्य लिखा है ना, काव्य का किया था ना इन्होंने ब्रज भाषा में, तो इन्होंने ब्रज भाषा में पद्य लिखा है और गद्य की भाषा क्या सी थी इनकी? खड़ी बोली थी। और देखिए उन्होंने ब्रज भाषा को शुद्ध करके प्रयोग किया और अब प्रचलित शब्दों को उन्होंने, तो यहाँ होगा अप्रचलित, तो जो अप्रचलित शब्द थे, जो ऐसे शब्द थे जो बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थे, उनको इन्होंने त्याग दिया। ऐसा नहीं कि ब्रज भाषा है तो एकदम कृष्ट ब्रज भाषा का यूज होगा, ऐसी ब्रज भाषा जो किसी को समझ में ही ना आए तो क्या फायदा है, तो उसको त्याग दिया। कहीं कहीं उर्दू फारसी के शब्द भी उसमें अवश्य पाए जाते हैं, अवश्य पाए जाते हैं, ठीक है। जहां कहां मुहावरा और कहावते का भी इन्होंने प्रयोग किया है और कहीं कहीं साधारण व्याकरण की त्रुटियां भी इनके रचनाओं में पाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल व्याकरणनिष्ठ खड़ी बोली या फिर व्याकरणनिष्ठ आपका ये ब्रज भाषा, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल तरीके से काम किया है, ठीक है, एक आम इंसान की तरह, है ना। देखिए आगे देखिए, भारतेंदु जी के काव्य में विविध विषयों के साथ विविध शैलियों का भी प्रदर्शन मिलता है। तो जैसे अलग अलग विषय थे, उनकी शैली भी अलग थी। जैसे जैसे उनकी भक्ति के पदों में भावनात्मक और श्रृंगार के पदों में रीतिकाल की रसपूर्ण शैली है। अगर भक्ति करते थे तो भावना में शैली अपनी रचनाओं को लिखते थे, श्रृंगार यानी प्रेम लिखते थे तो उसमें रसपूर्ण तरीके से उसमें होता था। इसके साथ साथ यानी इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है ना, यानी इनके काव्य में प्रायः सभी प्रकार के रस पाए जाते हैं। तो ये हो गई बच्चों इनकी भाषा शैली। अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं पे हम लोग। तो आइए प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? लगभग 165 ग्रंथों की रचना कर दी मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में, है ना। जिसमें नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कविता है, सभी प्रकार की रचनाएं। तो आइए देखते हैं अब इनके कुछ काव्यों को देख लेते हैं हम लोग। तो कुछ काव्य क्या है? जैसे कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, ये प्रेम से नाम से जब भी आ जाए आप समझ जाना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रबोधनी, ये सब इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। नाटक में इन्होंने लिखा है सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली लिखा है, कौमा लगाइए, भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, फिर अंधेर नगरी, फिर वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, ये इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। इतना अगर आप लिख देते हैं तो 5 में से 5 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले भी बच्चों हमारे यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे लोग पढ़े हुए हैं और लगभग हर साल हिंदी में 95 प्लस मार्क्स जाता है बच्चों का, 90 से 95% मार्क्स जाता ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप संस्थान में आकर भी देख सकते हैं, कबीर चौरा वाराणसी में हमारा संस्थान है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो कबीर चौरा पर हम लोग का संस्थान है, वहाँ पर आकर आप एक बार क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को बाकायदे सब भेजते रहिए, है ना, ताकि आपका भी लाभ हो, आपके फ्रेंड्स का भी लाभ हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य परिचय किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, एंड देन हम लोग पढ़ते हैं साहित्य परिचय। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए क्लास 12 की, 10th, 11th, 9th, कोई भी एकेडमिक यूपी बोर्ड की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद, जय भारत।